Hello students, welcome to new academic year. Standard 8 सब्जेक्ट कंप्यूटर। तो हम कंप्यूटर स्टडी करने से पहले जान लेते हैं कि हम पूरे साल कौन सी बुक यूज़ करेंगे। तो हम टेक्स्ट बुक यूज़ करेंगे मैकमिलान एजुकेशन की एक्सप्लोरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर स्टैंडर्ड 8। और ये टेक्स्ट बुक के साथ साथ आपको एक कंप्यूटर की नोटबुक भी बनानी है जिसके अंदर हम हार्डवर्ड्स एंड एक्सरसाइज राइट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर 1 लिस्ट एंड इमेजेस इन HTML। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक गर्ल है जिसका नाम है रिया और एक कंप्यूटर है जिसे वो बातें करती है, उसका नाम है लीनो। तो रिया लीनो को कहती है, लीनो आई हैव सीन मैनी वेब पेजेस दैट कंटेन्स बुलेटेड एंड नंबर्ड लिस्ट एज वेल एज इमेजेस। हाउ कैन वी क्रिएट सच वेब पेजेस। तो यहाँ पर रिया को पता नहीं चल रहा है कि उसने बहुत सारे वेब पेजेस दिखे जिसमें बुलेटेड एंड नंबर लिस्ट होते हैं और इमेजेस भी होती है। तो ऐसे वेब पेजेस कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो लीनो उसे आंसर करता है, रिया वी कैन डू सो विद द हेल्प ऑफ लिस्ट एंड इमेज एलिमेंट ऑफ HTML। लीनो उसे कहता है कि हम HTML के अंदर लिस्ट एंड इमेज एलिमेंट्स का यूज़ करके हम ये नंबर्ड एंड बुलेटेड लिस्ट बना सकते हैं। लेट मी टेल यू अबाउट दिस टू HTML एलिमेंट्स। तो हम इस चैप्टर में ये दोनों ही एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। In the previous class, you have learned how to create and view an HTML document and various HTML elements along with their attributes. हमने ऑलरेडी पहले के स्टैंडर्ड में ये HTML डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अंदर हम कमांड देते हैं और फिर रन होकर हमें हमारा रिज़ल्ट यानी कि हमारा आउटपुट देते हैं। और इसके साथ साथ हमने बहुत सारे एट्रीब्यूट्स भी स्टडी कर लिए हैं। This chapter discusses how to create an ordered and unordered list in HTML. It also discusses how to insert images in HTML document. अभी ये चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें कोई लिस्ट है जिसको हमें ऑर्डर या अनऑर्डर में रखनी हो तो वो हम कैसे रख सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ हमें इमेजेस लाना है तो वो हम कैसे क्रिएट करें, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है लिस्ट एलिमेंट। अ लिस्ट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ पैराग्राफ्स ईच ऑफ which is preceded by a special symbol or a sequence of number. It helps to present complex information in a well-structured, easy to read and comprehensive format. तो ये जो लिस्ट होती है वो क्या होती है, पैराग्राफ का सीक्वेंस में उसका अरेंजमेंट होता है जिसके साथ हम कुछ स्पेशल सिम्बॉल्स देख सकते हैं या तो फिर हम नंबर्स देख सकते हैं। और इससे क्या होता है कि हमें जो कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन होती है वो एक वेल स्ट्रक्चर्ड और इजी टू रीड यानी कि हम जल्दी से समझ सके इस तरह से हमें दिखाई देती है। इन HTML द इंडिविजुअल लिस्ट आइटम्स कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग द लिस्ट एलिमेंट। अभी HTML में हम इंडिविजुअल लिस्ट आइटम एक लिस्ट एलिमेंट के थ्रू हम दिखा सकते हैं। This element display bullets or numbers in the web pages, which are placed before the list items. List is an empty element and hence does not require any closing tab. अभी ये जो लिस्ट हमें अगर चाहिए तो इसके लिए हम लिस्ट एलिमेंट का यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमें एलिमेंट हम एम्प्टी भी रख सकते हैं और इसको क्लोजिंग टैब की ज़रूरत नहीं है। The syntax of list element is LI आइटम नेम। जो भी अगर हमें HTML में, जैसे कि आप जानते हो कि HTML हम जब स्टार्ट करते हैं तो इन ब्रैकेट हम HTML राइट करते हैं फिर उसको क्लोज भी करते हैं। तो लिस्ट एलिमेंट के अंदर जब हम लिस्ट बना रहे हैं तो लिस्ट एलिमेंट के सिंटैक्स में हमें सिर्फ लिस्ट देना है और उसका आइटम नेम दे देना है, उसको क्लोज करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। HTML सपोर्ट्स 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट विच आर डिस्क्राइब बिलो। इसके अंदर 3 टाइप्स की लिस्ट अवेलेबल है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट। फर्स्ट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। इट इज़ यूज्ड टू लिस्ट आइटम्स इन एनी ऑर्डर। In other words,
It is used when the list item have no specific order and ordered list is created in HTML using the unordered list element. जब भी हमें सिर्फ कोई लिस्ट ही बनाना है जिसमें कोई भी ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है तो हम इस अनऑर्डर्ड लिस्ट का एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं. सेकेंड इज ऑर्डर्ड लिस्ट. इट इज़ अ लिस्ट इन विच each item is numbered. It is used when the listed items have a specific order. An ordered list is created in HTML using the ordered list element. अभी अगर हमें कोई परफेक्ट ऑर्डर में चाहिए, सपोज़ कि हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम लिस्ट बना सकते हैं. नंबर वाइज अगर हमें लिस्ट बनाना है तो इस तरह हम ऑर्डर लिस्ट चाहिए तो भी इसके अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं. डेफिनेशन लिस्ट. इट कंटेन्स terms and condition. It provides two levels of information in which one is the term to be defined and the other it is definition. A definition list is created in HTML using the definition list element. अभी इसके अंदर definition list element में क्या है कि हमें सपोज के कोई ऐसी कंडीशन देनी है कि जो भी रेड कलर के प्रोडक्ट से उसका नाम पहले आए और बाकी के कलर के प्रोडक्ट्स नीचे आए, तो उस तरह की हमें कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशन वाली लिस्ट चाहिए. तो हम इस डेफिनेशन लिस्ट एलिमेंट यूज़ करके हम HTML में लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं. दूसरा है ये है अनऑर्डर्ड लिस्ट एलिमेंट. द अनऑर्डर्ड लिस्ट एलिमेंट इनेबल्स यू टू इंक्लूड एन अनऑर्डर्ड लिस्ट इन अ वेब पेज. द इंडिविजुअल list item in an unordered list are created using the list element which is defined between the opening and closing tags of the unordered list element. The syntax of unordered list element is unordered है इसीलिए UL LI लिस्ट हमें चाहिए और unordered लिस्ट को हमें closing tag देना है. One of the commonly used attributes of the unordered list element is type. यहाँ पर आप सिंटेक्स देख सकते हो. अनऑर्डर्ड चाहिए तो UL देन लिस्ट देन हमें क्लोज करना है अनऑर्डर्ड लिस्ट आइटम को. टाइप एट्रीब्यूट. द टाइप एट्रीब्यूट अलाउ चेंजिंग द टाइप ऑफ बुलेट डिस्प्लेज इन द लिस्ट इन अ वेब पेज. द वैल्यू ऑफ द टाइप एट्रीब्यूट कैन बी सर्कल, स्क्वायर और डिस्क. Circle display, hollow circle, square display a solid square and disk display a solid circle as a bullet. By default the bullets in the list are of the disk type. तो यहाँ पर टाइप एट्रीब्यूट से क्या होगा, अगर हमें जिस तरह से हमारी कंडीशन है कि हमें जिस तरह से हमारी लिस्ट चाहिए वो हम रख सकते हैं, जैसे सर्कल है, स्क्वायर है, डिस्क है. तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें हमें अगर कोई कंडीशन नहीं दी है तो वो डिस्क टाइप हमें लिस्ट में दिखाई देगा. यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं. राइट दिस HTML कोड इन नोटपैड, सेव इट एज अनऑर्डर्ड लिस्ट डॉट HTML. अभी हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट देना है तो पहले हम जैसे कि हम HTML में HTML टैग देन हेड देन टाइटल में हम दे देते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट. हेड टाइटल कंप्लीट कर देते हैं, हेड कंप्लीट कर देते हैं, बॉडी भी कंप्लीट कर देते हैं. अभी हम लिखेंगे दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन अनऑर्डर्ड लिस्ट. अभी अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमें सिंटैक्स पता है UL. बाद में लिस्ट के अंदर टाइप इज इक्वल टू डिस्क, टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर, टाइप इज इक्वल टू सर्कल. तो उसको भी हमने नंबर दे दिया. अभी अनऑर्डर्ड लिस्ट हम क्लोज करेंगे, बॉडी क्लोज करेंगे, HTML क्लोज करेंगे. अभी हम इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड ब्राउजिंग में उस फाइल को देखेंगे तो हमें आउटपुट यहाँ पर नीचे जो बॉक्स में दिखाई दे रहा है इस तरह से दिखाई देगा. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन अनऑर्डर्ड लिस्ट 1 2 3 आ गया. आप देख सकते हो कि डिस्क दिया है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आया है, स्क्वायर के अकॉर्डिंग और सर्कल के अकॉर्डिंग तीनों ही अलग अलग 1 2 3 में हमें बुलेटेड्स दिखाई दे रहे हैं. तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, अनऑर्डर्ड लिस्ट एलिमेंट. अभी हम देखेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट एलिमेंट. द ऑर्डर्ड लिस्ट एलिमेंट इनेबल्स यू टू इंक्लूड एन ऑर्डर्ड लिस्ट in a web page. The individual items of the list are displayed
using the list element which is defined within the opening and closing tags of the ordered list element. The syntax of ordered list element is OL, लिस्ट हमें दे देनी है, देन OL यानी कि ऑर्डर लिस्ट को हमें क्लोज कर देना है। तो यहाँ पर कॉमनली यूज जो एट्रीब्यूट है ऑर्डर लिस्ट के वो है टाइप एंड स्टार्ट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑर्डर में हमें लिस्ट चाहिए तो उसकी सिंटेक्स में हम OL लिखेंगे, ठीक है। अभी इसके हम दो एट्रीब्यूट्स देखते हैं, टाइप एंड स्टार्ट। टाइप में देखेंगे द टाइप एट्रीब्यूट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट नंबर एज अरेबिक नंबर, रोमन नंबर्स और लेटर्स। बाय डिफ़ॉल्ट अ वेब पेज डिस्प्ले अरेबिक नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड स्टार्ट एट्रीब्यूट में द स्टार्ट एट्रीब्यूट इज़ यूज टू चेंज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सीरीज ऑफ numbers or letters in the list. For example, if you want to start a series of numbers from 5, these attributes enable you to generate a list of numbered 5, 6, 7 and so on. तो जिस नंबर से हमें स्टार्ट करना है वो नंबर हमें दे देना है, तो बाकी के लिस्ट जो आगे के नंबर से उससे हमें दिखाई देगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राइट द HTML कोड इन नोटपैड एंड सेव इट एज ऑर्डर्ड लिस्ट एलिमेंट। अभी यहाँ पर हमने ऑर्डर देना है, ओके। तो पहले जो आप देख सकते हो कि ऑर्डर लिस्ट के लिए हमें जो भी रिक्वायरमेंट है HTML है, टाइटल, वो कंप्लीट कर दे देना है। और फिर ऑर्डर्ड लिस्ट विदाउट टाइप एंड स्टार्ट एट्रीब्यूट, तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से दिखाई दे रहा है हमारा टाइप एंड स्टार्ट एट्रीब्यूट हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 हमने इस तरह से लिख लिया। अभी दूसरा जो है वो स्टार्टिंग फ्रॉम, यहाँ पर हमें दे दिया है कोड वर्ड जो टाइप स्टार्ट 3 हम दे रहे, ओके। देन 3 4 5 6 एंड देन आफ्टर ऑर्डर लिस्ट हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए और वो भी ई से स्टार्ट होता हो। तो इस तरह से हमने यहाँ पर दे दिया। और आप जैसे कि एग्जाम्पल में जो दिया गया है ऑर्डर लिस्ट नीचे, उसको आप अच्छे से रिफ़र करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हम इस ऑर्डर लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ definition list element. The definition list element enables you to include a definition list in a web page. The terms in the definition list are displayed on the left hand side and the definitions are indented to the next line. The other elements associated with definition list element are listed here. First is definition term. Specify the term in the definition list and is represented as DT. Definition description. Specify the definition of the term in the definition list is represented as a DD. The syntax of definition list DL, DT, DD and DL यानी कि definition list को हमें यहाँ पर close कर देना है। Here is the example of definition list. यहाँ पर हमने दे दिया है, जैसे कि आप बॉडी में देख सकते हो DL। डेफिनेशन लिस्ट के लिए DT टर्म्स हमने दे दी है कंप्यूटर। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाइडली यूज्ड फॉर कैलकुलेशन एंड कंट्रोलिंग ऑपरेशन। DT प्रोग्राम, अ कंप्यूटर प्रोग्राम कैन बी टर्म एज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कंप्यूटर्स कैन इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट टू द परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। अभी अगर हम इसको DL कंप्लीट कर दे, क्लोज कर दे और फिर हम इंटरनेट एक्सप्लोरर या तो फिर ब्राउज में इसे ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंप्यूटर एंड प्रोग्राम जो भी परफेक्ट डेफिनेशन के साथ हमने जो भी टर्म्स एंड कंडीशन दी थी उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर वेब पेज क्रिएट हो गया। नेक्स्ट इज नेस्टेड लिस्ट। अ लिस्ट कैन बी यूज्ड विद इन अनदर लिस्ट, दैट इज अ लिस्ट कैन बी नेस्टेड विद इन अनदर लिस्ट टू क्रिएट सब लिस्ट। A nested list can contain ordered, unordered और definition list. अगर हमें कोई भी अलग अलग लिस्ट चाहिए यानी कि लिस्ट के भी हमें सब लिस्ट चाहिए तो हम इसका यूज़ नेस्टेड लिस्ट में कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम अगर उसे ऑर्डर्ड में चाहिए, अनऑर्डर्ड में चाहिए या तो फिर डेफिनेशन वाली लिस्ट चाहिए, जो भी चाहिए हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया गया है नेस्टेड लिस्ट का। नेस्टेड लिस्ट यानी कि अगर हमें लिस्ट की भी कोई सब लिस्ट देनी है तो वो भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कंप्यूटर सिस्टम की लिस्ट और
की भी सब लिस्ट है कि इसके अंदर कौन कौन से डिवाइस इंक्लूड है। तो यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम में हमने इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दिया है और इसके अंदर हमने जो भी उसके डिवाइसेस के नेम है वो हमने स्पेसिफाई किए हैं। तो देखा कि हम किस तरह से वेब पेजेस के अंदर लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे बस यहाँ तक। आपको इस चैप्टर को यहाँ तक अच्छे से रीड करके इसे समझना है। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे नए टॉपिक्स। तब तक के लिए थैंक यू।